अगर हाँ थोड़ा सा होमवर्क मतलब राइटिंग वर्क लगता ही है, राइट। देखना क्वेश्चन क्या है कि अगर नीट का एग्जाम कल होता तो क्या आप क्लियर कर पाते? आवाज नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल। क्वेश्चन लिखो, इफ टुमारो इज योर नीट एग्जाम तो क्या आप उसको क्लियर कर पाओगे? कितने लोगों को लग रहा है कि कल एग्जाम है और फिर भी मैं क्लियर कर लूंगा? हाथ ऊपर करो, करो करो, हाथ ऊपर करो। कल है हमारा नीट एग्जाम और मैं इसको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ सर कि मैं क्लियर कर लूंगा। अब क्लियर मतलब आपको सारी चीजें पता है कि कितने मार्क्स चाहिए। बात नहीं करनी है, बात करनी तो घर जाओ फिर। सीरियसली पूछ रहा हूं, आप देखो सोचो और बताओ कि कल अगर नीट एग्जाम होता तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कल क्लियर कर लेंगे, पर्टिकुलरली रिपीटर बैच? हाथ ऊपर करो, करो करो, हाथ ऊपर करो। एक ही दिख रहा है मुझे अभी तक, एक ही है। करो नंदिनी, हाथ ऊपर करो। कौन है? रखो हाथ ऊपर रखो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ जितना पढ़ाया हुआ है, जितना प्रैक्टिस हुआ है उसके बेसिस पे मैं 100% कह सकता हूँ सर कि कल मेरा नीट का एग्जाम रख दो आप, मैं क्लियर कर लूंगा। ऐसे कितने लोग हैं? हाथ करो, ऊपर करो। इट इज वेरी गुड थिंग। देखो आप, और मैं ऐसे नहीं, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ कि कितने लोगों ने है ना ये थॉट आया, अरे सर तो कल ही बात एग्जाम की कर रहे हैं, कल होगा तो होगा या नहीं होगा। अभी आप देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट, बट उसका मतलब आपको कॉन्फिडेंटली बताने में 4-5 जने हाथ ऊपर कर रहे, तो उसी पे डिस्कशन होगा, राइट। एक तो देखो आप, आपका जो मतलब मैं पर्टिकुलरली अब रिपीटर बैच के बारे में बात कर रहा हूँ। रिपीटर और क्या कहते हैं इस बैच को जनरली? और हाँ वेरी गुड, क्या कहते हैं? ड्रॉपर कहते हैं, देखो, है ना। अब आप ये वर्ड सुनो, और ड्रॉपर सुनते ही आप देखो क्या फीलिंग आता है, क्या फीलिंग आता है? घर वाले क्या कहते हैं जब आप रिपीट करते हो, रिपीट कर रहे हो? लगता है ऐसा? ये दिख रहा है आपको वर्ड ड्रॉपर इज इक्वल टू? अरे ऐसे लगता है क्या? बातों से तो लगता होगा, सामने वाले के बातों से, यार इसको एक चांस दिया था तब नहीं हुआ, एक और चांस दिया फिर भी नहीं हो रहा है, अभी भी मार्क्स नहीं आ रहे। लगता है ऐसा? अरे बोलो। नहीं लगता है तो और अच्छी बात है, तेरे तुझे नहीं लगेगा ना, तेरे मार्क्स आ रहे, है ना। बट देखो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ड्रॉपर इज नॉट इक्वल टू फेल्योर। आप ना अपने आप को उन बच्चों से कंपेयर करो जो इसी साल पढ़ रहे, फ्रेशर्स, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें इसके पहले फेस करी है। आप मुझे बताओ कि सबसे बड़ा जो ये होता है फियर, एग्जाम डे वाला, है ना। जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको नहीं पता है कि एग्जाम के दिन क्या होता है। एग्जामिनर हमारी ओएमआर ले लेता है एक्सप्लेनेशन के लिए, 10 मिनट उसमें लगा देगा, है ना। हमारी चेकिंग हो रही है बार बार, ये सो नो, आपने वो फियर फेस किया हुआ है, तो वो एडवांटेज आपके पास। आपने सारा सिलेबस पहले से देखा हुआ है, वो एडवांटेज आपके पास है या नहीं है? अरे बोलो, ये सो नो। तो उसके बारे में सोचो, इसके बारे में मत सोचो। और ये थॉट बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि ये जो अपन सेशंस हर वीक ले रहे हैं यहाँ पे, ये आपके मोटिवेशन के लिए नहीं है। दिस इज नॉट मोटिवेशनल सेशन, ये मेंटरिंग सेशन है। और मैं अभी सर और मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं आए हैं, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। जब तक वो चीज डिसिप्लिन में नहीं जाती कोई चीज पॉसिबल नहीं है। अब ये जो रिमेनिंग 4 मंथ्स है ना, हम उसके बारे में डिस्कस करने आए हैं, वो डिस्कशन होगा, कोई मोटिवेशन नहीं होगा, राइट। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अभी ना आप देखो कि ये 4 मंथ में सबके पास एवरी डे कितने आवर्स है? ये टाइम हम बढ़ा सकते हैं कि दिन का, इसको 26 आवर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, ये सो नो।
बट इन्हीं 24 आवर्स में हम हमारी पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं। देखो टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता, टाइम तो उतना ही रहेगा। उस पर्टिकुलर टाइम में जितना टाइम आपके पास है उसमें हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, हमारा जो शेड्यूल मैनेजमेंट है वो अपन कर सकते हैं। यस और नो? तो आप देखो इसके पहले भी हमारे सेशन हुए, कितने लोगों ने इसको सीरियसली एकदम, जब हमने कहा था कि रिवीजन शेड्यूल बनाना है, मैं बायो की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, कितने लोगों ने बनाया? देखो बहुत 2-4 ही लोग होंगे जिन्होंने बनाया है और जो उसको फॉलो कर रहे हैं। कल परसों मैं कुछ स्टूडेंट से मिला, उनके पेरेंट्स से मिला, बात होती रहती है, मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा। 2-4 बच्चे ऐसे हैं कि यहाँ पे कितना आपका 2:30 होता है ना क्लास ओवर, राइट? फिर 3 बजे पढ़ाई के लिए बैठते हैं, 8 बजे तक यहाँ बैठते हैं, पढ़ते हैं, घर जाते हैं और सो जाते हैं। अभी कितने महीने बाकी है? 4 महीने बाकी है। अब आप बोलो कि मैं सर यहाँ पे 3 से 8 पढ़ रहा हूँ और मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। फिर वही है कि जिन जिन बच्चों के, कुछ बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं, 650 ला रहे हैं, 670 ला रहे हैं, वो घर जाके पढ़ रहे हैं, वो 8-10 घंटे दे रहे पढ़ाई में। आपको क्या दिक्कत है? कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको? है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइम मतलब इस टाइम का पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट है तो वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखो स्टार्टिंग से आपको बताया जा रहा है कि आपको डायरी लिखनी है, 10 मिनट लगते हैं डायरी लिखने में, प्लान करने में। मैंने बोला भी था आपको कि आप अलग से टाइम मत निकालो, आप जब सोने जा रहे हो 10 मिनट निकालो और उसमें लिख लो ना कि नेक्स्ट डे क्या करना है। इतना क्या आपको कुछ क्रिएटिव करना पड़ रहा है क्या? वहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ रही है? फिर मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा मूड नहीं है, मूड है तो ही मैं कुछ क्रिएटिव करूंगा और लिखूंगा। दिस इज नॉट द थिंग। अभी आप देखो ये जो रिमेनिंग 4 मंथ है, राइट, इसमें आपको नया कुछ करना है क्या? नीट एग्जाम के लिए आपको नया कुछ करना है क्या? मान लो कि अभी आपका कुछ डिस्कशन हो रहा है या फिर आपने कोई क्वेश्चन देखा, कोई टॉपिक देखा और ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है, बायो की बात करूंगा मैं, जो टॉपिक एनसीईआरटी में है, तो उसके लिए एंशियस होने की जरूरत क्या है मुझे? बायो का पेपर कहाँ से बनता है? एनसीईआरटी से बनता है। अब देखो आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि कोई टॉपिक है, कोई बात कर रहा है उसके बारे में, या फिर मैंने कोई टर्म पहली बार पढ़ी, अब वो है ही नहीं ना नीट के बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, तो वो अगर नहीं है तो उस पर क्वेश्चन आएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा? अरे रिप्लाई चाहिए, आ सकता है, वो कम चांसेस, 1% चांस है, बट उसको लेके एंशियस होने की जरूरत है क्या? है क्या? नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको ये 4 मंथ्स जो है इसमें नया कुछ नहीं करना है, गाने नया नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपके ये क्या है? जो एरर्स है ये कहाँ मिला? या फिर मिस्टेक्स है उनका एनालिसिस करना है। अभी तो उनका मेंटरशिप क्या करना सेशन है? चल रहा है, 1-2 आप क्वेश्चन कर बताओ सकते आप में से कितने लोग हैं नहीं पता कि अभी भी उनके पेपर में एवरी टाइम 1 या 2 सिली मिस्टेक्स हो ही रहे हैं? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। है कोई एक्सेप्शन? कोई नहीं है एक्सेप्शन, सब लोगों के हाथ ऊपर हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं वो सिली मिस्टेक्स? मोस्ट आप लोगों को बोला टुवर्ड्स हुआ है टेस्ट इलेक्ट्रोफिलिक। एनालिसिस का बुक बनाओ। अगर मैं उस बुक PHA में हर बार ये लिखूंगा कि इस पेपर में मेरे से ये 1 या 2 सिली मिस्टेक्स हो गए थर्ड बोलो। और वो आप करते ही जा रहे हो रिपीटेडली, तो आप करेक्शन कब कर रहे हो? नहीं, ये उस ज्यादा मिस्टेक का छपरा करेक्शन समय। हो रहा है क्या? बोलो। 1 मिनट नहीं हो रहा है ना। SIR लग जाएगा क्या? बहुत बार 30 बच्चों से आ रहा है कि सर लग जाएगा, इसमें भी फिजिक्स SIR लग केमिस्ट्री जाएगा, तो इसमें मैं भी पढ़ लग रहा हूँ, जाएगा। मैं बायो नहीं कर रहा हूँ। लग जाएगा। फिर क्यों नहीं कर रहा है? SP3 है सर ना मेरे से हो ही नहीं रहा है, बैलेंस ही नहीं हो SIR रहा है। यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी आपने लग 2 जाएगा, साल इसके पहले भी पढ़ाया हुआ है ना, इसमें भी लग है जाएगा, ना? इसमें नहीं लगेगा, तो तो इसमें और एक्चुअल में हम भी प्लस आपको है, बाकी बताते रहते किसी कि में कैसे प्लस नहीं मैनेज है। करना है। फिर भी अगर सामने से आपका ये आंसर समझ आ रहे रहा हो? है SIR की कि सर वजह से मैं ये दोनों तीनों आउट ऑफ सब्जेक्ट को प्लेन भी है, मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दिस इज यहाँ वेरी पे रॉन्ग। OH एक छोटा ग्रुप मानते थे, SIR नहीं मानते। सही आप आंसर है, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ये ठीक है, एक्चुअल रीजन है, सही आंसर आपसे है। हो नहीं रहा, ये रीजन नहीं है। आप अगर उसको तरीके से करोगे, हमारी इसमें ना हेल्प लोगे, जैसे तो बैलेंस होगा ही होगा। कितनी बार हमारी बात होती एसीटोन है कि जो है आप ना अगर सिस से रिएक्ट करेगा, जितना भी टाइम पढ़ ट्रांस से रहे नहीं हो करेगा, उसमें हेमी से ये एसिटल बनाएगा। स्पेसिफिक परसेंट टाइम आप ये बायो के लिए दे दो।
नया फिजिक्स फैक्ट के लिए जैसा दे नहीं दो, है, जैसे केमिस्ट्री के लिए हेमी दे दो। कीटल बनता था ना, कहा है नहीं एक कहा है, एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन हो था, रहा है क्या आपसे? तो डायोल ये जो सुनो, है सिस अरे बोलो, सॉरी कहाँ गया, कुछ लोगों हाँ से हो रहा ये है, सिस वाला सब डायोल लोग ना नहीं कर रहे, वो बोल बना रहे कि सकते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं हो ट्रांस रहा वाला है। डायल नहीं बना अब आप सकते, कब सीखोगे बैलेंस क्योंकि फिर? उस तरह से इसमें एक और अगर नहीं हो रहा है तो आके नहीं हमसे नहीं बात करो, कंफर्म है सीट ठीक है? अब हमें ना ये जो 4 मंथ्स है, ये क्या इसमें सबसे पीवाईक्यू है पहला नीट का? ये भी वैक्यूज नहीं चीज जो करनी है दैट इज आपको एनालिसिस करना है, और पढ़ाई तो करनी है, उसमें ये क्या कोई प्रॉपर ऑप्शन नहीं मॉड्यूल है, है, क्या है बट ये आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो मॉड्यूल ना है? अच्छा उनको रिड्यूस करते हुए जाना, उनको क्या करते हुए जाना है, उसमें से वन ऑफ द मिस्टेक इज कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा सर, मैं घर जाने के बाद सोडियम मेरी मेटल पढ़ाई नहीं, वही जो सबसे ज्यादा अच्छा ये भी एसिड होगा मिस्टेक है, वो ये जल्दी एक्सक्यूज रिएक्ट है। कर जाएगा। आपको आपके एक्सक्यूजेस कम करने पड़ेंगे, और वो कोई बड़ी हाँ बात तो नहीं है। अल्कोहल में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है एसिड होगा वर्केबल है क्या वो जल्दी रिएक्ट अगर करेगा मैं सोडियम ये मेटल से। सोचूं प्राइमरी अल्कोहल कि ज्यादा मैं घर एसिडिक जाने के होता बाद कम से है, कम 3 टर्सरी घंटे वीक पढ़ूंगा होता ही है, पढ़ूंगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कर लो। मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, एसिडिटी के जो पढ़ बेसिस रहे हैं पे उनकी बात नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 2-2.5 घंटे घर पे जाके पढ़ने में ऐसा कौन सा नया आपको काम करना पड़ रहा है जो इम्पॉसिबल है? आप बोलो, क्या लग रहा है? ग्लिसरॉल। कर सकते हो आप, नहीं कर सकते हो तो करना पड़ेगा, ग्लिसरॉल तो 1 राइट? 2 3 तो सबसे ट्रायोल होता पहली है ना बात शायद। आपको आपके मिस्टेक्स क्या करने पड़ेंगे, ऑक्जेलिक कम करने एसिड पड़ेंगे। वो कैसे पता चलेंगे? अब आप खुद पता से नहीं, पूछो रिएक्शन कि तो मैं है नहीं कितना, इसका जिसमें मुझे है जैसा ना, लग रहा है। सीरियसली सिंसियरली जो एरर बुक है उसको मेंटेन कर रहा हूँ, राइट? पहली बात तो ये है। दूसरा देखो, ये चीज बहुत बार आएगी, कौन सी वाली? कंपैरिजन, है ना? सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड के हिटिंग अब से ना जीते CO2 उसी CO और वाटर में पर्टिकुलर फिलोसॉफी पे, CO2 CO एंड यस वाटर। और नो? मान लो उसको स्ट्रॉन्ग सबके लिए हिटिंग कर एप्लीकेबल रहे हैं नहीं तो, होगा, माइट भी और हो सकता है ये इसके स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग मेरा हिटिंग रॉन्ग हो, से बट हम इसमें भी पढ़ते हैं ना, बायो में भी, डिहाइड्रेशन हो सकता बायोलॉजिकल है। क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? लेकिन ऑक्जेलिक देखना पड़ेगा, ये कंपैरिजन ही है, कंफर्म देखना पड़ेगा। कंपेयर ही गेस कर रहे हैं ना करने वहाँ से पे नहीं कि भाई मैं ये तो दो ठीक हूँ। ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी, इनको साथ में रखो। ये बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको अलग क्लासरूम में बिठाओ। डिहाइड्रेशन कराओ यस और इसमें। नो? समझ में आ रहा है? तो देखो, ये हम्म। फीलिंग आएगी आएगी, इस पे थॉट प्रोसेस डिहाइड्रेशन मतलब कराओ। ओवर थिंकिंग होगी होगी, बट अभी इस टाइम पे हमारे कितने महीने बाकी है? 4 महीने। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी जैसे पेरेंट की तरफ से क्या क्या आ रहे हैं सजेशंस? अभी आपको सजेशंस, कंप्लेंट्स, बोलो नहीं जैसे मान लो ये वाला बोलो हटाना, बोलो बोलो, तो यहाँ प्लस है, और भी एग्जाम के फॉर्म हाँ, भर दो, जैसे यहाँ मतलब प्लस उन्होंने आया ना, थोड़ा सा क्या किया, तो वो हाइड्रेट उनको शिफ्ट थोड़ा करके डाउट प्लस आ यहाँ गया, पहुंच जाएगा। अब इससे सेल्फ तो डाउट यहाँ क्रिएट तो हुआ एल्डिहाइड होगा, आ ही जाएगा, और लेकिन और फर्दर बताओ, ये OH भी हटेगा। और कुछ तो आ रहा होगा ना पेरेंट्स से, नहीं तू ठीक कर रहे बेटा, 450 मतलब पास ये तो आ याद रहे ही तेरे, रखना, बहुत लोग है ना? इसको भी 2 टिक महीने करते में हैं। 3 महीने में अगर तरीके से करेगा तो हो मेरे पास जाएगा, ये भी तो आ रहा होगा। कुछ पेरेंट्स ये भी क्या है? बता रहे होंगे कि सर से पूछ ले, कोई नया बुक करना है क्या, 0 डिग्री कोई सी नया है ना, क्वेश्चन बैंक लेना है क्या, है ना? तो कुछ इसमें पेरेंट तो सिर्फ खुद से प्रोटोनेट सजेस्ट ही भी होना कर रहे चाहिए, होंगे यूट्यूब पे देख के, क्योंकि वहाँ कर पे रहे होंगे ना? इथाइल अल्कोहल में या फिर ईथर रुको, भी मैं बनता वो है, एक एनसीईआरटी में डेटा उनका है। लड़का है ना, उसने क्लियर करा था, डिहाइड्रोजनेट भी उससे होता है, पूछता लेकिन हूँ, वो सब में है ना? टेम्परेचर 40 उसने डिग्री 3 सी साल और से पहले ज्यादा क्लियर ही करा है। था, तो 3 साल पहले नीट का एग्जाम केल्विन पेपर का फॉर्मेट देखो, अभी का फॉर्मेट देखो, डिग्री सी में है क्या वो फिर डेटा? मैं अगर उसका एडवाइस लूंगा, एक तो दूसरे के एडवाइस की हमें नहीं पड़ी, मैं अपने मन से लो करूंगा, सर टेम्परेचर में आप ईथर कुछ भी बनता बताओ, है। आधा घंटा मुझे इसके तो इसमें डोर 0 से डिग्री बाहर सी है गया, ना, तो मैं मेरी इसमें मर्जी डायरेक्ट का तुम मालिक क्या हूँ। करो, यस और नो? सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, और है ना? नए HSO4 बुक्स, माइनस नए साथ में पीडीएफ, डाल देना बस। या फिर बिना हीटिंग नाम का नहीं वाटर लिखता, नहीं क्यों हटेगा। लिखना है ना नाम, कहीं से वीडियो देख लो, डिहाइड्रेटिंग होता यहाँ से है ये, वीडियो देख लेकिन लो, वो कर नहीं ये पाएगा हो 0 जाएगा। डिग्री सी में। अरे वो भैया ने तो वो वाली बुक करी थी, मैं भी वही करता हूँ। अभी आप भी टाइप कर रहे होंगे, हाउ टू क्लियर नीट इन 4 मंथ्स, एक हाइड्रोकार्बन का DPP भेजा, कर रहे होगे नहीं कर रहे होगे? यस और नो? अरे कर हो रहे रहे बन होंगे रहे, नहीं? देखो उसका अलग से मैंने इससे सॉल्यूशन भी भेजा है। इससे होता क्या है, देखो नंदिनी, हाँ, मतलब जैसा है इसमें चश्मा थोड़ा तो देखो, हेल्प कर रहा है ना वो। किसकी बात हो रही है? कंपैरिजन और मैं चेक करवा दूंगा, मल्टीपल कोई दिक्कत नहीं है। सजेशंस। अब ये चश्मा है, मैंने ऐसे लगाया, देना लक्ष्मी, मैंने ऐसे लगाया, नहीं है देना सिलेबस में। देना ऋषिता, देना, मैं ऐसे लगा, अरे भाई कहाँ से देखूं?
क्या देखूं? ये मतलब नहीं समझ भी में आ रहा है करोगे क्या? चल जाएगा, मैं लास्ट अगर ऑप्शन चार देखो, लास्ट चार में जाते जाते ऐसे देखो अलग ना। अलग अभी पॉइंट वो ऑफ व्यू क्या से कर रहे हैं? देखूंगा तो एक अच्छा, कंक्लूजन पे मैंने आ आज कुछ पाऊंगा कि भेजा है देखो क्या मैं तुम यहाँ पे लोगों को? कंफ्यूज हो गया। क्यों? कौन सा किसका? तेरा क्या? कौन सा है? समझ में आई नहीं, बात वो आपको? तो भेजा ही है, ये लेकिन किसका है? एक और ये भी भेजा है। ये किसका है? हाइड्रोकार्बन का भेज मुझे एक क्या बनाया है बताना आजकल है? लोगों समझ में आया क्या? क्या बताना है वो मुझे भेजा बोलो। है ना, एक हाइड्रोकार्बन का भी भेज देता हूँ। कोई तो एक कौन सा? पर्टिकुलर नहीं, वो कन्वर्जन है ना, क्वेश्चंस। स्पेक्टिकल्स से देखो, हाइड्रोकार्बन का एक ही होना चाहिए क्वेश्चंस। डायरेक्शन, और वो है आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे। लास्ट 7 मंथ से कुछ बच्चों को हम लास्ट इथीन ईयर से में पढ़ा रहे ग्लाइकोल थे, ना, तो ये है करो ना? ना, उससे बेयर पहले भी सी पढ़ाया हुआ है। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन तो KMnO4, हाँ, तो डायरेक्ट डाइल्यूट ये वाली बनता बात है। नहीं है, वी नो एवरीथिंग। कोल्ड डाइल्यूट हमें पता अल्कलाइन है कि कौन सा KMnO4 बच्चा कहाँ पे मिस्टेक करने वाला है। ऑक्सीजन बनाने के लिटरली लिए हमारा जब सिंपली वहां पे तुम कृष्णा सर ने कहा डिहाइड्रेशन ना, करा आपस में सकते हो, जब मतलब मीटिंग होती है ना, यही सारी बातें होती है। हाँ, मतलब दूसरा कुछ जैसे है नहीं एक बात जगह से करने के वाटर लिए। निकला शांतनु सर ना, भी कहते हैं ना बार बार, तो नहीं है दूसरा कुछ। हम बाहर भी निकलते कभी तो आप लोगों की बात होती है, तो मान लो इसको यार प्रोटोनेट करके इसके हटाओगे तो इसमें ये इतने लोन पेयर मार्क्स अटैक आए। कर देगा ना इस पे, संकेत बहुत एनपीपी डिस्टर्ब करता है जैसा, यार तो क्लास में। ऑक्सीजन बन जाएगा। शांतनु सर बोलते हैं, H2SO4 फिर यूज मैं करो। बोलता हूँ नहीं यार मेरे क्लास हाँ में तो नहीं करता है। हाँ, मतलब बहुत मतलब विगरस यही बातें टेम्परेचर नहीं होती देना है, है, ठीक यानी है? तो बहुत ज्यादा तो टेम्परेचर दे दोगे तो हल्की ना के आप 4-5 अलग एसिटाल्डिहाइड बन अलग जाएगा, लेंस से एसिटाल्डिहाइड बन देखोगे जाएगा। तो फोकस कर पाओगे क्या? होगा क्या तो फोकस? इसे तो यहाँ पे थोड़ा नहीं कंट्रोल्ड होगा, ही होना चाहिए, ठीक है? और समझ गए ना? क्या वो वाले एक्सपेरिमेंट इस टाइम में करना हाँ, तो ऑक्सीजन बन जाएगा। अप्रोप्रिएट है? नहीं है, हम्म, ठीक है? इसी को ऑक्सीजन बोलते हैं। मान लो मैं ऑफिस आ रहा हूँ या ठीक फिर है, आप लोग आ रहे हो यहाँ पे, एक बैग लेके आते हो ना, एक सैक लेके आते हो, बैकपैक, ठीक है? ऐसे 10 दे दी तो आपके कंधे पे, और आपको बोला कि 2 किलोमीटर चल के जाना है, सही से आ पाओगे? मुश्किल होगी ना। तो वो बैगेज लेके नहीं चलना है, राइट? ये कंपैरिजन वाला बैगेज, ये इमोशन वाला बैगेज अभी आप लेके चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? आपको ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, ये आने वाला है, इमोशन आने वाला है, और ये सबसे पहले आने वाला है क्या? फियर। अरे यार होगा या नहीं होगा? तो क्या आप ये जो फियर है, फियर का थॉट है, उसको अवॉइड कर सकते हैं क्या? उसको अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? होगा तो बताओ, राइट? पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई कितनी करनी है, कौन से टाइम पे क्या करना है ना? ये प्रॉब्लम आई तो ये करना है, ये प्रॉब्लम आई तो ये नहीं करना है, ये सब आपको पता है, डे 1 से पता है। नहीं है पता? नहीं बताया हुआ हमने आप लोगों को, सारी चीजें आपको पता है। आपको बोला गया है कि ईपीडी दिखाओ, रेगुलर दिखाओ, 2 दिन में एक बार दिखाओ। सामने से बताना पड़ रहा है कि हमारी बात हुई थी पेरेंट मीटिंग में और आपने प्रॉमिस किया था कि सर मैं एपीडी दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी, फिर भी टीचर को पूछना पड़ रहा है। ऐसे नहीं होगा। प्रोसेस दोनों तरफ से होगी तो वो रिजल्ट तक जाएगी, अदरवाइज मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है? समझ में आया आपको? यस और नो? अभी आप 2 मिनट आपकी आंखें बंद करो, करो। ठीक है, अभी आपको ये सोचना है, आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, और उसमें आपका रिजल्ट नहीं आया। आपको ये सोचना है और इसको एकदम सिंसियरली सोचना है। एग्जाम हो गया, आपके पास, आपने एनालिसिस किया और आपको लगा कि अभी इस एग्जाम में मेरा नहीं होगा। अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, अगर ऐसा हुआ, राइट, और उसका आप रीजन ढूंढ रहे हो कि मेरा क्यों नहीं हुआ, तो कहीं पे ये आ रहा है कि मैं नहीं कर सकता था? खुद से पूछो और खुद को ही आंसर दो। कहीं पे ये आएगा कि ये मैं नहीं कर सकता था? आया कहीं पे?
क्या आया? खोलो आंखें खोलो, क्या आया दिमाग में? या फिर क्या फैक्ट क्या है? मैं नहीं कर सकता था ये 4 महीने में, ये था क्या आंसर उसका? क्या था? अब बताओ। मैंने नहीं किया, मैंने, ये आंसर आया होगा। मैं नहीं कर सकता था, ये आंसर नहीं है। 4 महीने में आपको नया कुछ नहीं करना है। मैं एक छोटा सा यहाँ पे अगेन कंपैरिजन ही कर रहा हूँ आपका और जेई के स्टूडेंट्स का। मान लो उनके भी मान लो कि अप्रैल अटेम्प्ट है वो देंगे, तो उनको थोड़ा सोचना पड़ता है कुछ, है ना? वहाँ पे अब ये इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, नॉलेज, ये सब ओवररेटेड टर्म है। इस पे बुक भी है, सर भी आपको बार बार बताते रहते हैं, शंकर सर। नॉलेज इज ओवररेटेड। मैं अगर आपको बोलूँ, सिंपल सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है अभी, ठीक है, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो 2 किलोमीटर एक पर्टिकुलर स्पीड से दौड़ लेंगे? हाथ ऊपर करो। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें से मैक्सिमम लोग वो होंगे जो ये रूटीनली करते होंगे। श्रुति, करते हो रनिंग, एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तभी बोल पा रही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो आपको नया कुछ नहीं करना है, आपको बस रूटीन फॉलो करना है डिसिप्लिन से। अभी से लेके 1 महीने अगर आप प्रैक्टिस करोगे रनिंग की, तो आप 1 महीने के बाद मुझे बोलोगे सर मैं 10 किलोमीटर दौड़ लूंगा, नहीं बोलोगे। अगर एवरीडे आप 3-4 किलोमीटर रनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो 1 महीने के बाद क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ? आंसर बोलो, आवाज आनी चाहिए। यस और नो? वही बात है, कॉन्फिडेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ योर रूटीन। ये स्टेटमेंट लिखो, लिखो। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, ये खुद से आना चाहिए अंदर से। और डिसिप्लिन ही काम करता है। मोटिवेशन 8 दिन काम करेगा, 4 दिन काम करेगा। कॉन्फिडेंस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ रूटीन, डिसिप्लिन। तब आएगा ना कॉन्फिडेंस। आप अगर 1 महीना प्रैक्टिस करोगे किसी चीज की, तो वो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप बोल सकते हो सामने वाले को कि हाँ मैं कर लूंगा। ठीक है, अभी देखो लास्ट 1-2 सेशन में हमारी बात हुई थी, अगर आपको याद होगा, कुछ डेली एमसीक्यू सॉल्विंग का हमारा टारगेट डिसाइड हुआ था। कितना था मिनिमम नंबर? तो कुछ लोग अभी कर रहे होंगे 200, 300 व्हाटएवर। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं किया हुआ है, अगर मैं उनको यहाँ पे बिठा दूं, एक डीपीपी दे दूं और उसमें 200 क्वेश्चन है, होगा क्या वो एक सिटिंग में? जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं किया, जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया, वो डोर ओपन ही नहीं किया, होगा क्या? नहीं होगा। क्या आप नहीं कर सकते हो? 8 दिन अगर मैं टारगेट रख के करने की कोशिश करूंगा, डे 1 से मैंने स्टार्ट किया, पहले दिन मेरे 50 ही क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं। कौन आपको जज कर रहा है वहां पे? किसी ने बोला है क्या कि आज आपको मैं टारगेट दूंगा, आज करोगे तो ये है, नहीं तो आप नीट नहीं दे सकते, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, ऐसा कुछ रूल है क्या? तो दिक्कत कहाँ आ रही है? समझ में आ रहा है मुझे क्या बताना है? उसको इनिशिएट तो करो, रादर इनिशिएट नहीं, अब तो देखो 4 महीने की बात है, उसको एग्जीक्यूट करो विदाउट सेकेंड थॉट। ये तो होता ही रहेगा, ये होने वाला है। ये एग्जाम के 2 दिन पहले भी हो सकता है। अगर एग्जाम के 2 दिन पहले मम्मी पापा से झगड़े हो गए, एग्जाम नहीं देंगे क्या? या फिर उस चक्कर में फिर, है ना, उस इमोशन में फिर एग्जाम खराब कर दोगे, लॉस किसका होगा? समझ में आया क्या? बहुत बार बच्चों से हमारे तक ये आता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं, पापा ने ऐसे किया, कल मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई। ये होने ही वाला है, इट इज नॉर्मल प्रोसेस। बट उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से अगर आप आपकी प्रिपरेशन हैम्पर होने दे रहे हो, दैट इज योर लॉस, ओनली योर लॉस। उनका लॉस नहीं होगा, उन्होंने उनकी लाइफ जी ली, उन्होंने उनका करियर कर लिया, है ना, वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट आउट ऑफ इमोशन समटाइम्स वो सपोर्ट क्या कर रहा है? आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो करेगा ही करेगा, वो रूटीन है, वो आएगा, प्रोसेस का पार्ट है वो। और ये आप ही फेस कर रहे हैं ऐसा नहीं है, जितने बच्चे 22-24 लाख नीट का एग्जाम देते हैं उन सबके सामने आ ही रहे हैं ना, तो उसमें से बच्चे कर ही रहे हैं ना, जा रहे हैं ना एम्स में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? तो आगे से ये वाला पार्ट आएगा,
ये रहेगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, इसको फेस कर सकते हैं, और फेस करना पड़ेगा। और फेस करने में कुछ नया नहीं करना है आपको। 4 महीने जो आपके टीचर्स आपको बताएंगे वो करना है। और मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे अभी कि मैं घर पे बैठ के पढ़ लूंगा, उसका तो कैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्लियरली बता दे रहा हूँ। अभी उसके 650 भी आ रहे हैं ना, मान लो किसी बच्चे के 650 आ रहे हैं और वो बोलेगा कि मैं अपने मन से करूंगा और 2 महीने वो घर पे ही पढ़ाई कर रहा है, उसका नीट में नहीं होगा 100%। आप उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट से बाहर जाके करोगे ना चीजें, तो नहीं होने वाली। अभी Clear इसका है? एग्जाम्पल दिया था ना जयेश का, जयेश ये बात बोल के गया ना सर। गया ना, हाँ, कि अगर देखो। लास्ट के 2 महीने कांटेक्ट में रहते तो 100 मार्क्स और आते। और आते। अभी वो कहाँ कर रहा है सर? अभी सेमी कोई, गवर्नमेंट हाँ, कॉलेज में उस दिन आया तो था। देखो पुणे में भी हो सकता है 100 मार्क में, तो बीजे मेडिकल कॉलेज में कर लेता। आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो आपको देखो, ये थॉट बिल्कुल माइंड से निकालना पड़ेगा कि मुझे इसके आगे की चीजें पता है, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, बट उस चक्कर में आपका अच्छा कॉलेज निकल जाएगा आपसे। 100% बता रहा हूँ, ये मतलब 100% एश्योरिटी से, गारंटी से बता रहा हूँ, ऐसा होता है। आपको वो कनेक्ट लास्ट तक बना के रखना है। क्लियर? एब्सेंटी मुझे अब से नहीं दिखनी चाहिए। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी, आपको मल्टीपल चैनल ओपन है, आपको बोला हुआ है कि आप बात कर सकते हो। कभी हुआ ऐसा कि हम अनअवेलेबल है या फिर हमारी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसा कभी हुआ इस प्रोसेस में? नहीं हुआ ना, तो आपकी तरफ से भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, जो बार बार हो रही है, बताना पड़ रहा है। मैं दूसरे लेक्चर को आ रहा हूँ, मैं फिर आ रहा हूँ तो कहीं बाहर ही बैठ रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है, राइट? तो ये 4 महीने में अपने को नया कुछ नहीं करना है। मैं रिपीट कर, ये रिपीटेशन माइट भी आपको लग सकता है, बस आपको डिसिप्लिन से चीज़ें करनी है, जो हम बताएंगे वो करना है। उसने वो बुक सॉल्व करी थी, फिर किसी और से वो सजेशन आ गया, वो नहीं, हम लोग जो बताएंगे वही आपको करना है। क्लियर? इसमें कोई डाउट है किसी को? डन? ठीक है, अब सर बोलेंगे। आपके आपके कुछ क्वेश्चंस है, बोलो। सर ने पहले इतना अच्छा गाइड किया है, उसके लिए ताली तो बनता है। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। मुझे एक बात बताओ, जैसे सर अभी जाते जाते एक बात बोल के गए कि लास्ट के 2 महीने नहीं रहोगे कांटेक्ट में तो नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसा बोल दिए। क्या लगता है, ये लाइन सही है गलत है? हाँ, मुझे एक बात बताओ, जितने भी आज के समय में या अभी तक के लाइफ में, मुझे बहुत सारे बड़े लोगों के नाम नहीं पता, लेकिन तुम बताओ, जैसे मैं बात करूं कर्ण का, तो उनके कोई गुरु थे? नहीं थे। किसी के सामने ही प्रैक्टिस कर रहे थे ना, द्रोणाचार्य बोलते हैं, उनके सामने ना प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके पुतले के सामने। मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम बताओ जिनके गुरु थे और उनके सामने वो प्रैक्टिस कर रहे थे या उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लास्ट तक, नीट के लास्ट डे तक हम लोगों से सपोर्ट लोगे और उसी से चीजें बदलेगी। तुम 2 महीने गायब हो गए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिलेबस खत्म हुआ गायब हो गए, लेकिन जो बच्चे यहाँ हैं उनके साथ ये सेशन चलती रहेगी, उनको हर दिन हम पूछते रहेंगे क्या चल रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसे फर्क नहीं पड़ेगा उसकी जिंदगी में। बताओ। और तुम 2 महीने बिल्कुल गायब हो, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या कर रहे हो तो अपने आप से कर रहे हो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। डिफरेंस वहीं दिख जाता है। वो बच्चा बोल के गया ना 100 मार्क्स और आ सकते थे, कैसे बोल के गया? कि उसको पता है वो बात, क्योंकि उसने देखा कि जो लास्ट तक कांटेक्ट में थे उसके 600 550 तक आए मार्क्स, उसने देखा, उसके क्लोज फ्रेंड्स थे ना। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि अभी के समय में तुम्हारा सिलेक्शन रिजेक्शन सिलेबस पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
तुम्हें लग रहा होगा सिलेबस बहुत है, इतना कैसे रिवाइज होगा। उससे ज्यादा जो प्रॉब्लम है तुम लोगों का, कंपैरिजन, फियर, एंजाइटी, ये सब की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन और रिजेक्शन रुक जाता है या हो जाता है। मेरी बात आ रही है समझ में? सिलेबस तुम्हें डरा नहीं रहा है, सिलेबस के वजह से तुम और ज्यादा टेंशन में आ जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सिलेबस इतना ज्यादा है कि मेरा नहीं हो पाएगा, डरने की वजह से सिलेबस नहीं हो पा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? जो लोग डेली बेसिस पे प्लान कर रहे हो, धीरे धीरे चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, अपने बकेट लिस्ट में डालते जा रहे हैं, और हम लोग दिन रात डर रहे हैं, ये कैसे वो कैसे। किसी बच्चे ने एक प्लान किया, इनऑर्गेनिक मेरे से नहीं होगा, और उसने कुछ किया ही नहीं। और किसी ने प्लान किया कि नहीं, इनऑर्गेनिक में ये दिक्कत है, चलो प्लान करके प्रीवियस ईयर पेपर देख के करना शुरू करते हैं। डेली बेसिस पे 2-3 घंटे पढ़ रहा है, डर रहा है लेकिन पढ़ रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, ये डर, ये थकान, ये इमोशन, जो भी चीजें हैं तुम्हारे साथ, है ना, वो एक दिन मुस्कान में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे रिजल्ट आएगी, है ना। एंड यू विल चेरिश दैट लाइफ लॉन्ग। तो डर अच्छे हैं, थकान अच्छे हैं, है ना। आलस बिल्कुल अच्छा नहीं है अभी के लिए, जो लेट उठना और ये सब चलता रहता है ना, प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। थकान हो रही है, होने दो ना, क्या दिक्कत है। अरे यही तो तुम्हें मतलब वो दिन दिखाएगा ना कि यार सिलेक्शन क्या, समझ रहे हैं। तो यहाँ जो 4 लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं, और भी रिमेनिंग लोग हैं, उनको सुनना जरूरी है। दे आर लाइक योर गुरु। एंड कोई भी आज के डेट में कितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, उनका एक कोई ना कोई रहा है गुरु। आप चेक कर लो, समझ गए? ठीक है सर, आपने तो बहुत अच्छा गाइड किया है। कुछ और डाउट है जी आप लोगों का? तो प्राइज ठीक। हाँ, मैं प्रसाद सर को बुलाता हूँ। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो इन बिटवीन। प्रसाद सर, मेडल्स। डिसिप्लिन में कैसे रहें? अब तुम लोग देखो ना, एक चीज बताओ, एक और एग्जांपल देता हूँ। एबीसीडी जब सीखा था तुम लोग, एकदम सिंपल सा, खुद से सीख गया था। उसके लिए भी किसी ने हाथ पकड़ के सिखाया था ना बच्चे। मेरे बात समझना थोड़ा। छोटा ए, बड़ा ए, कितना मेहनत किया था मम्मी पापा टीचर ने सिखाने के लिए। इतना बड़ा कंपटीशन एग्जाम फेस कर रहे हैं, और उसमें तुम टीचर का सुनने के लिए तैयार नहीं। कैसे वर्क करेगा, कैसे वर्क करेगा? थोड़ा सोच के देखो। एबीसीडी तो नहीं है ना ये, उससे बहुत बड़ा है। और उसमें जब 4 लोग यहाँ बोल रहे हैं ऐसा करो, और वो होता नहीं। सोचना थोड़ा, ठीक है। और अगले जो भी डेज बाकी है, हमारी इसी पे बात हुई है। आपको कोई यहाँ पे जज करने वाला नहीं है, और करेगा तो वो उसकी देखेगा। आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। आपके जो रिमेनिंग 4 मंथ्स है, उसमें खुद का 100% दे दो, पूरी डिसिप्लिन से, है ना। फिर रिजल्ट का देखते हैं, जो होगा सो होगा। कम से कम आपको लास्ट में ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा, है ना, वो वाला थॉट तो नहीं आएगा कि मैं ये नहीं कर सकता था, या फिर आपको वो थॉट नहीं आएगा कि मैंने ये नहीं किया, ये तो मैं कर सकता था। यस और नो? तो आपको बस वो डिसिप्लिन से करना है, एवरीडे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, और उसके बाद भी सिलेबस कंप्लीशन के बाद भी जो आपका रिग्रेसिव यहाँ पे टेस्टिंग होने वाला है, तो आपको भी पता है कि टेस्टिंग इज द ओनली वे, है ना, जिसमें हम आगे की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस रिमेनिंग टाइम। नया कुछ सीखना नहीं है आपको, नया कुछ करना नहीं है। नीट इज ओनली अबाउट रिपीटेशन, ये भी आपको पता है। आपको जेई वाले स्टूडेंट की तरह से वो ऐसे अलग अलग फॉर्मूला लगा के फिजिक्स सॉल्व करनी है क्या?
केमिस्ट्री में कुछ नया करना है क्या? आपको बस वही क्वेश्चंस रिपीटेडली करने हैं, वही कंसेप्ट रिपीटेडली करने हैं, और वही रूटीन आपको कॉन्फिडेंस देगा नीट के दिन। सिंपल सी बात है। क्लियर? तो खुद के मन से चीजें नहीं करनी है। डन? किसी को क्वेश्चंस है अभी? चलो फिर अभी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर देते डर हैं। नहीं लग रहा है मतलब उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। डर लग रहा है मतलब सिलेबस कंप्लीट है, कुछ पढ़ा है तभी डर रहा है कि कुछ हमने कर लिया है। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो और डर लग रहा है, इसका मतलब कि आपने पढ़ा है, आपको कुछ आता है, तो डर अच्छा है। डर नहीं लग रहा है तब सोचने वाली बात है कि हमको तो कुछ आ ही नहीं रहा है। मतलब सर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, डर नहीं लग रहा है मतलब कहीं पे तो आप क्विट कर चुके हैं, अब जैसे कहीं मान पे लो तो आप एक मिनट सर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नहीं हो रहा है भाई, बट ऐसा नहीं है, हम हैं यहाँ पे, करा लेंगे आपसे। सर कंटिन्यू। जैसे मान लो कि मैं बीटेक करके रखा है मैंने, अब मैं नीट का फॉर्म भर दूं और एग्जाम देने चला जाऊं, तो मुझे क्या डर लगेगा? मेरे पास तो है डिग्री, हमको करना है, बस दे दिए एग्जाम, आ गए घर। आप पढ़े हो, आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, आपने टेस्ट दिया है, आपने एक फॉलो किया है रूटीन। तो अगर आपको डर लग रहा है मतलब आप सही डायरेक्शन में हो। डरो, डर जरूरी है बस। ठीक है या आ जाइए राहुल? राहुल जी। करेंगे अभी। ये कौन सा बैच है अब देखिए, ये पहले 11 का कर लीजिए। ठीक 11 पहले। हाँ कर लीजिए। ठीक है। आर्या। फोटो सर, फोन दीजिए ना आपका। ओके। आर्या का ओवरऑल जो इंक्रीज है वो 263% है। आ जाओ आर्या। नेक्स्ट टेस्ट में क्या रहेगा बता के जाओ। इससे डबल, बस जो मार्क्स आए हैं उससे डबल। और वो कैसे आएगा? वो मोटिवेशन से आएगा। किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। सुना क्या? सुना ही नहीं दिया होगा नाइसा पीछे का से। फिजिक्स में जो इंक्रीज है, पहले 25 सर, मार्क्स आए थे, फिर दीजिए। 91 मार्क्स आए हैं, 264% का इंक्रीज है। वेरी गुड नाइसा। फोटो लेना है नाइसा। अगेन आर्या प्लीज कम। केमिस्ट्री में भी इंक्रीज जो है 657% का है। लास्ट मार्क्स के रिस्पेक्ट में वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मैं बताऊं, ये अभी रिसेंटली ज्वाइन करी है, तो कितने 1 महीने हुए 2 महीने हुए 2 महीने हो गए। तो पहले केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं समझ में आता था। 7 मार्क्स आए थे एक टेस्ट में, फिर उसके बाद 53 आए। तो अभी जैसा आईयूपीएससी का ही आंसर करती है, मैं बोलूँ क्लास में बेस्ट आंसर करती है। आईयूपीएससी अच्छा सीख रही है। वेरी गुड। बैठिए। सोहम, बायो में जो इंक्रीज है इसका, भाई इसको तो मेडल मुझे ही देना पड़ेगा। आप दे दो मैडम। 200% का इंक्रीज है। ठीक से खड़े हो जा। ठीक है। ओवरऑल बैच में जो टॉप 2 पे है, एक पलक गाला भी है नहीं शायद, है ना? सरयू प्लीज आ जाइए। ये 538 मार्क्स, ऑल्दो बहुत सारे टेस्ट में 600 लाई है, बट अभी थोड़ा नेक्स्ट टाइम 600 नहीं आया ना तो मेडल तो नहीं मिलना है। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस। नाउ यूरोर बैच। सुहानी नहीं है। सुहानी नहीं है। नहीं है। ओके। अली खान है क्या? आ जाओ बच्चे। यही बताइए। 171% इंक्रीज हुआ है फिजिक्स में, लेकिन अभी भी बहुत कम है बच्चे, तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगा, है ना?
राकी क्या था ये, मैंने देखा नहीं। राकीब राकीब अब्दुल 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 रकीब, अब्दुल रकीब आ जाओ। आप दे दो सर, आप दे दो। केमिस्ट्री में 58% का इंक्रीज है, लास्ट टेस्ट में 34 था, इस बार 54 है। एंड अगेन सुहानी है नहीं सर, है क्या सुहानी अभी? नहीं है। नहीं। नाउ टॉप 5 टॉपर जो है ना, उसमें सत्यम आया क्या? सत्यम 629 मार्क्स। सत्यम के बारे में बताया था मैंने पहले भी, वो एक दिन जैसे सैटरडे एब्सेंट था, लेकिन उसने इतना पढ़ाई करा था पूरा रात भर जग के। हालांकि इस लेवल का पढ़ाई नहीं करना है सर ये है ना। ये कल से वही बोलेंगे, लेक्चर नहीं आएंगे, वो बोलेंगे सर ने बोला है मुझे रात भर। डेली बेसिस पे पढ़ाई करना है, उसके मार्क्स आ गए अलग बात है, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ाई करना है। एग्जाम के एक दिन पहले तो हम आपको छुट्टी भी दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो ये तभी करना है। शांतनु राजे 635 मार्क्स है। और बताओ लास्ट टेस्ट में 600 प्लस लाना मतलब ऑलमोस्ट फुल सिलेबस जैसा था, तो इन लोगों ने अच्छा मेहनत किया है। आइए सर, आइए सर, आप भी आइए। रुक, ठीक, शोएब दो सर, आप दो। 639 मार्क्स है ना, थर्ड रैंक था तुम्हारा। अर्णव 666 मार्क्स, सेकंड रैंक है ना। आ जाओ अर्णव। दो सर, दे दो, दे दो, आप दे दो सर। वेरी गुड, आ जाओ, आइए सर। एक सौ एक आता है। And Shreya, please come. 670 marks. मुझे इसके बारे में एक चीज बोलना है कि ये बच्ची पूरे साल एक जैसा एनर्जी रखी है अभी तक। मतलब एनर्जी इन द सेंस, इसके दिमाग में एक बार भी नहीं आता मैं रिपीटर हूँ, ये सब कुछ नहीं आता, ये सबसे एकदम ऊपर पढ़ाई कर रही है दिन रात, है ना। जैसे कुछ लोग क्या होता है रिपीट कर रहे हैं दुखी भी है अंदर से, इसके साथ ऐसा नहीं है, मैं बताऊं, है ना। तो वो एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव एनर्जी है, और वो जरूरी है सबके साथ। अभी वो सबसे ऊपर हट जाओ, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, है ना। सर एक मिनट देना। देखो सिंपल सी बात है, अभी है ना, ये क्वेश्चन मेरे पास लास्ट 15-20 दिनों से आ रहा है, बच्चों से, पेरेंट्स से आ रहा है, मतलब ये कंसर्न आ रहा है, इसलिए इसको एड्रेस कर रहा हूँ फिर से एक बार। आप लोग देखो, अभी फिर से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, बट जितने भी टॉपर्स है आप लोग प्लीज खड़े हो जाइए। श्रेया, अर्णव, अभी जो टॉप 5 ना सर, अपन ने कितने टॉप 5, आप लोग बताओ डेली आप कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कितना कितना टाइम दे रहे हो पढ़ाई में? श्रेया, रफली 6 to 7 आवर्स। अर्णव तू 5 to 6, तू ठीक है, ठीक है। सच बोल। ये तो यहाँ आके सो रहा है कभी कभी, मतलब ज्यादा ही टाइम दे रही है, बट आप देखो कुल मिला के एवरेज हो गया 6+ आवर्स दे रहे ना। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी है, अब ये उनके लिए टॉन्ट होगा 3 घंटे पढ़ रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम नीट निकाल लेंगे। 3 घंटे टाइम दे रहे वो, और इस गलत फहमी में भी है कि हमारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, 650 के अराउंड मार्क्स ला रहे हैं, वो अगर 6-7 घंटे मिनिमम पढ़ रहे, हो सकता है वो अभी रफली बताया, कुछ दिन होता है ना कि 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ाई हो गई, तो वो अगर दे रहे, तो आपके मन में ये थॉट कैसे आ रहा है यार कि 3 घंटे पढ़ने से हो जाएगा?
वो तो फॉर्मेलिटी कर रहे हो, फिर आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो। हाँ मैं जा रहा हूँ, क्लास जा रहा हूँ, मैं बुक लेके सामने बैठा हूँ, हो जाएगा मेरा, बैठो, नहीं होगा। और मैं आवर्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। आप 2-2.5 घंटा अगर पढ़ोगे तो उसमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ के होगा आपका, तो 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें रिवीजन भी करना है। अभी आपका फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था, आईना तो दिख गया होगा आपको कि पिछले टॉपिक के साथ कितना जस्टिस कर रहा हूँ मैं। तो अभी ये बात बार बार बताने की नौबत नहीं आनी चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग। क्लियर? डन? प्रॉमिस कर रहे हो? खुद से करो, अभी किसी और से प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, खुद से करो। क्या मुझे मोटिवेटेड रहना है, क्या मुझे XYZ करना है, चीज ये करना है, वो करना है, या फिर बस रूटीन जो है फॉलो करना है डिसिप्लिन से। सिंपल सी बात, क्या करना पड़ेगा आपको, वो डिसिप्लिन एवरी डे फॉलो करना पड़ेगा विदाउट गेटिंग सेकेंड थॉट। क्योंकि सेकेंड थॉट आने के लिए जो है ना ट्रिगरिंग पॉइंट्स, वो आपको हर दिन आएंगे। बोला ना, पेरेंट्स से आ रहा है, कोई दूसरा एग्जाम है क्या देख लो, उसका भी फॉर्म भर देते। अब इसमें नो डाउट पेरेंट तो अच्छे के लिए सोच रहे हैं, बट कहीं पे वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो पॉइंट कर रहे हैं ना, तो वो डिस्टर्ब करेगा और अपने को उसको फेस करना है। कर रहे हो? प्रॉमिस कर रहे हो? बोलो फिर, अरे बोलो, आवाज आनी चाहिए। प्रॉमिस सर? नहीं आई आवाज? यस, ठीक है, डन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।